आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे भरे की कचौरी। तो जय श्री राम के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है, 1 कप मैदा ले लिया है और 1/4 हिस्सा मैंने सोडा लिया है और मीठा सोडा। और इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाथों से इस तरीके से क्रंच करके अजवाइन और डाल दिया आधा कटोरी घी। तो इस सब मैंने मेजरमेंट कप से लिया है। आप जो भी मेजरमेंट कप रखना चाहें उससे आप रख सकते हैं। तो यहाँ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो घी हमने डाला है ना उसे मेल्ट करके डालना है। तो मैंने यहाँ अच्छे से डो लगा लिया, एकदम सॉफ्टली डो लगाया है और इस तरीके से मैंने पटक पटक कर ये डो को तैयार कर लिया। एकदम स्मूथ फाइन डो बनाना है हमें कचौरी का, ताकि हमारी कचौरी एकदम फ्लेकी और परफेक्ट बने बिल्कुल। और कचौरी में जो फ्लेवर आएगा ना उससे ये डो की वजह से ही आएगा। तो आप अच्छे से इसका मसाला तैयार कीजिएगा और यहाँ इसका डो एकदम सॉफ्ट लगाना है, इससे हमारी कचौरी एकदम खस्ता बनेगी। तो यहाँ मैंने कचौरी को इस तरीके से आटे का डो को अच्छे से डो ऐसे सॉफ्टली लगाया है और उसमें अच्छे से मैंने घी लगाकर इसको ढककर रेस्ट पे रख दिया है। अब मैंने चने ले लिए, हरे भरे चने हैं। तो ये मार्केट में बहुत आ रहे हैं, तो इसकी सब्ज़ी मैं कई बार बना चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा इसकी कचौरी बनाई जाए। तो यहाँ मैंने चने ले लिए, करीब ये भी 1 कप के चने हैं और इसमें डाल दिए 4 से 5 लहसुन की कली। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा और इसमें डाल दिए 4 से 5 हरी मिर्ची। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप स्पाइसी खाना चाहें तो स्पाइसी रख सकते हैं। और 1 चम्मच जीरा। तो अब मैंने इसको अच्छे से क्रंच कर लिया है। ये मैंने जो चॉपर अमेज़ॉन से बुलाया था, ये 6 कटर का चॉपर है, इससे बहुत अच्छा चॉप हो जाएगा। तो एकदम बारीक दरदरा पेस्ट बन गया है, मैंने मिक्सर में नहीं किया है। और अब यहाँ मैंने तेल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। अब मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद इसमें डाल दिया है जीरा, हींग और थोड़ी सी सौंफ। सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी कचौरी का। और अब जो स्पाइसेस है वो डाल दिए। तो मैंने यहाँ डाल दिए 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाला है धनिया पाउडर। तो यहाँ अच्छे से हमें मिला देना, मिक्स कर देना। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और अब इन चनों को डाल दिया है, ग्राइंड किए जो चने हमने ग्रेट किए ना उसको डाल दिया है चॉपर में। अब इसको अच्छे से भूनने मैंने रख दिया है और इसको ढककर हम कुक करेंगे। अब मैंने यहाँ एक फ्राई पैन ले लिया है, अब उसमें डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो यहाँ मैं कुकिंग ऑयल में बेसन को सेक रही हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। मैंने उसमें डायरेक्ट नहीं डाला था क्योंकि हमारा बेसन अच्छे से भुनेगा नहीं और चने को जो सेकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेसन में अच्छे से भुन जाएगा। तो मैंने अलग से बेसन सेका है, उसमें डाल दिए मैंने 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। तो हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बेसन में पूरी हींग की खुशबू चली जाएगी। तो यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से भून लिया है और उसमें डाल दिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो इससे आप बहुत अच्छा दिखने में टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ इसमें मैंने बेसन को अच्छे से भूनना है, सिम आंच पर भूनना है। और अब मैंने यहाँ डाल दिया है बेसन। तो इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और यहाँ मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड कर दिया है चने के मसाले में। अब मैं डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। तो आमचूर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड की थी बेसन में। तो आप अगर थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर चाहें तो कचौरी में तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच शक्कर भी ऐड की थी, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब मैंने डाल दिया इसमें बेसन का जो हमने मिक्स करके रखा था ना, सारा बेसन वो मिक्स कर दिया है। अब देखिए ये दोनों चीज़ अच्छे से भुन गई है। यहाँ मेरे चने भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से भुन गए हैं, मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ ठंडा करने रख दिया। मसाला मेरा ठंडा हो गया है और अब मैं इस आटे को मैंने देखेंगे, हम चेक करेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। और अब इसको मैंने इस तरीके से 2 पार्ट में कर लिया है। तो अब मैं इसकी गोलियां बनाऊंगी। तो यहाँ मैं कचौरी बना रही हूँ, छोटी छोटी कचौरी बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है ताकि और इसको अच्छे से हाथों से एक एक लोई को, पेड़े को हम अच्छे से मसल लें। तो यहाँ अब इसको कचौरी का फॉर्म में तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कचौरी को इस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें डाला है बेसन। तो बहुत टेस्टी कचौरी लगती है। हमारे यहाँ इंदौर में इनको हरे भरे बोला जाता है। मुझे थोड़ा सा दरदरा लग रहा था ये, तो मैंने कचौरी फूटे नहीं, इसके लिए मैंने ये पराठे सेकने वाले से अच्छे से मिक्स कर लिया। तो आप पाव भाजी मेसर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पराठे सेकने का जो रहता है ना उससे मिक्स किया है। आप चाहें तो पाव भाजी मेसर से भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने इसकी गोलियां बनाकर रख ली है। तो इस तरीके से गोली बनाने में आसानी हो जाती है, फटाफट हमारी कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने गोलियां तैयार कर ली इसकी और अब इसके पेड़े निकाल लिए।
आटे के। तो यहाँ मैंने कचौरियाँ बना ली है, एकदम छोटी छोटी सॉफ्ट कचौरी बनकर मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सिम आंच पर गैस की फ्लेम सिम करके कढ़ाई रख दी थी, उसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल और बिल्कुल सिम आंच कर दी है ताकि हम कचौरी को अच्छे से तल सके। तो कचौरी को हमें फ्राई करने के लिए बिल्कुल सिम आंच रखना है, तेज़ आंच नहीं करें क्योंकि कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बहुत ज़्यादा सीख जाएगी। तो बिल्कुल सिम आंच में एकदम ठंडी कढ़ाई में डालें, हल्के से बबल्स आते हैं ना तभी आप कचौरी को फ्राई करें। तो यहाँ हरे भरे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और हर रोज़ मार्केट में जब जाओ तब हरे भरे आपको छिले वाले भी मिल जाएंगे और बिना छिले भी मिल जाएंगे। तो ये छिले वाले लेकर आए थे हमारे यहाँ, तो मैंने यहाँ पर इनकी आज कचौरी तैयार की। तो ये इनको हरे भरे ही बोला जाता है, इंदौर में हरे चने नहीं बोला जाता है, मार्केट में हरे भरे के नाम से ही बोला जाता है। तो इसीलिए मैंने हरे भरे की कचौरी बोली और हमारे यहाँ हरे भरे ही कहा जाता है। इंदौर में सभी जगह इंदौर में चने को हरे भरे ही कहा जाता है। तो ये हरे भरे की कचौरी हर साल मैं ठंड में 1 से 2 बार ज़रूर बनाती हूँ, बच्चों को भी अच्छी लगती है और कोई गेस्ट रह जाए तो ये फटाफट बन भी जाती है। तो मूंग की कचौरी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस तरीके से आप हरे भरे की कचौरी भी बना सकते हैं। तो मैं हरे मटर की कचौरी भी बनाती हूँ इसी तरीके से और सेम प्रोसेस से मैं हरे भरे की कचौरी बना रही हूँ। तो ये मेरी कचौरी मैंने डाल दी है कढ़ाई में, ये देखिए बिल्कुल सिम आंच पर डाली है, हल्के से बबल्स आए, ये देखिए बिल्कुल सिम आंच पे आपको कचौरी फ्राई करना है, बिल्कुल ठंडी आंच पर। इस तरीके से एक लोई डाल के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फिर ही आप कचौरी डालिएगा। तो यहाँ मैंने कचौरी डाल दी है और सिम आंच पर ही आपको डालना है और इस तरीके से बिल्कुल आपको कम से कम 20 से 25 मिनट में आपकी कचौरी फ्राई हो जाएगी। बिल्कुल सिम आंच पे धीरे धीरे डालिएगा और आप इसका मुंह अच्छे से प्रेस करके बंद कीजिएगा, नहीं तो ये कचौरी खुल जाएगी और सारा मसाला आपका कढ़ाई में बिखर जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इसकी पोटली बनाए ना मसाला भरकर, तो आप इसकी पोटली को हाथों से अंगूठे से इस तरीके से तोड़कर वहीं की वहीं दबा दीजिएगा, नहीं तो आपकी कचौरी खुल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कचौरी में अंदर ऑयल भर जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा और कचौरी का जो डो है ना आप सॉफ्ट तैयार कीजिएगा, इससे क्या आपकी कचौरी में एकदम क्रिस्पी फूली हुई बनेगी और इससे आपकी कचौरी फूटेगी नहीं कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने कचौरी बनाकर तैयार कर ली है। अगर आपको ये हरे भरे की कचौरी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से कचौरी में ज़रूर हरे भरे की कचौरी को आप चटनी के साथ सर्व कीजिएगा या आप आलू की सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आज ना ही चटनी बनाई है और ना ही कोई आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो मैं आज सिंपल ही हरी मिर्च के साथ ही सर्व कर रही हूँ और आप चाहें तो केचप के साथ या सेजवान के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली है, फटाफट बन जाती है, इजीली बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा एक बार मेरे कहने से। खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना ये कचौरी कि मूंग की कचौरी को भी मात करती है। तो खाने में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस कचौरी का और ये अभी मार्केट में बहुत आ रहा है, हर जगह आ रहे हैं हरे भरे। तो इसकी कचौरी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब इनको बिल्कुल धीरे से आप पलटिएगा क्योंकि आपकी कचौरी फूटे नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल आंच में इसको धीरे से ही पलटिएगा। और ये देखिए फूली फूली मेरी कचौरी एकदम फूल गई है, आपको दिख रही होगी वीडियो में, एकदम परफेक्ट बनी है कचौरी, एकदम खस्ता क्रंची कचौरी बनी है। खाने में जितनी अच्छी दिख रही है ना, खाने में जितनी अच्छा टेस्ट है ना उतना ही दिखने में अच्छी लग रही है। तो ये कचौरी मेरी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप छोटी छोटी मिनी कचौरी भी बनाकर रख सकते हैं। तो इनको आप 2 से 4 दिन खा सकते हैं, इतनी अच्छी कचौरी है मिनी कचौरी जो बनती है ना। और आप इसका समोसा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी कचौरी बनकर तैयार हो गई, एकदम फूली फूली खस्ता कचौरी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो आपको ये कचौरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से मैंने कचौरी अपनी तैयार कर ली है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी बता रही हूँ, तो एकदम परफेक्ट कचौरी मेरी बनी है। इसका देखिए अंदर से टेक्सचर भी कितना बढ़िया है, मसाला भी बहुत अच्छा बना है, एकदम क्रंची खस्ता कचौरी। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा हरे भरे की कचौरी। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद